कैसे एक तपस्वी बालक भगवान के कार्यों के लिए समर्पित हो जाता है, इससे संबंधित एक कहानी आती है। राजा दशरथ जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो श्रृंगी ऋषि ही इस यज्ञ को करा सकते थे। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के साथ वन में रहते थे और उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था। उनके पिता ने उनका ऐसा लालन पालन किया था कि संसार से दूर रखा था। अब अश्वमेध यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को कैसे लाया जाए, इस पर मंत्रीगण मंत्रणा कर रहे थे। तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऋषि श्रृंगी को गणिकाओं के आकर्षण से मंत्रमुग्ध करके अयोध्या ले आएंगे। ऐसा जानकर सभी मंत्रीगण गणिकाओं सहित आश्रम के बाहर एक स्थान पर सही समय की प्रतीक्षा में रुक गए। अब क्योंकि विभंडक ऋषि अपने पुत्र को जाने नहीं देते, इसलिए जिस दिन विभंडक ऋषि आश्रम में नहीं थे, उस दिन कुछ गणिकाएं ऋषि कुमार को आकर्षित करने के लिए उनके पास गईं, कुछ खाने के लिए फल दिए, आलिंगन किया और चली गईं। इस आकर्षण से मोहित होकर ऋषि कुमार भी इन गणिकाओं के साथ चल दिए और अंग देश में जाकर राजा रोमपाद के पास पहुँचे। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो वर्षा हो गई। उस नगर में कभी वर्षा ही नहीं हुई थी कई समय से। तो महाराज समझ गए कि ऋषि श्रृंगी पहुंच चुके हैं। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह इनसे किया। अब क्योंकि रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे, इसलिए राजा दशरथ शांता को अपनी बेटी मानते थे। तो राजकुमारी शांता राम की बहन हुई और इस प्रकार ऋषि श्रृंगी अयोध्या नरेश के निमंत्रण पर बड़े आग्रह के साथ अयोध्या आए और पुत्र कामना हेतु पुत्र येष्टि यज्ञ किया। इस प्रकार आप यह देखिए कि अगर हम अपने बालकों को किसी तपस्या में पालते हैं तो उसे संसार के लिए समर्पित भी करना पड़ता है, जैसा श्रृंगी ऋषि ने भगवान के आने के लिए अपना कार्य किया। ऐसे ही बालकों को पढ़ाइए।